श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं। अब दोस्तों, ये पितृपक्ष के जो 16 दिन रहेंगे ये आप लोगों के लिए और आपके पितरों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण रहेंगे। इसीलिए इन दिनों को अपने हाथों से मत जाने देना। शायद इन दिनों में कुछ छोटे से विशेष उपायों को करने से आपके घर में आ रही दुख और परेशानियाँ बिल्कुल जड़ से दूर हो जाएँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, पंडित जी द्वारा बताए गए हम आपको पितृपक्ष के वो नए उपाय बताएंगे जो कि आप लोगों को इन पितृपक्ष के 16 दिनों में करना है। और ऐसा नहीं है कि इन पितृपक्ष के 16 दिनों में इसी दिन आपको ये उपाय करना है। इन पितृपक्ष के 16 दिनों में जब आपको समय मिल जाए 14 अक्टूबर के बीच में कभी भी, तब आप इन उपायों को कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे, मतलब जो आपके पूर्वज पहले चले गए हैं वो आपसे प्रसन्न होंगे। साथ ही में आपको आनंद की अनुभूति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, है ना। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर 16 दिनों में किए जाने वाले पितृपक्ष के श्राद्ध पक्ष के कुछ विशेष उपाय हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं 1 लोटे जल वाले उपाय की। दोस्तों, आप प्रतिदिन भगवान शिव जी के मंदिर जाते होंगे। बहुत सारे लोग जाते हैं भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए। पर दोस्तों, जो ये पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं, इन पितृपक्ष के 16 दिनों में आपको भगवान शिव जी के ऊपर जल कुछ अलग तरीके से चढ़ाना चाहिए। ठीक है, यह एक उपाय की तरह आप देख सकते हो और ये एक उपाय ही है ना। वैसे आप साधारण दिनों में 1 लोटा जल लेकर जाते हो और भगवान शिव जी पर सीधा जाकर चढ़ा देते हो, पर अब यह पितृपक्ष के जो दिन चल रहे हैं, इन पितृपक्ष के दिनों में आपको 1 लोटा जल लेकर तो जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर भी पहुंचना है। उसके बाद में आपको एक साथ यह जल भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाना है, मतलब कि 1 लोटा जल ही लेकर जाना है, पर उस 1 लोटे जल में से 27 बार आपको भगवान शिव जी पर जल चढ़ाना है। अब 27 बार आप कहोगे कैसे चढ़ाएंगे, 1 ही लोटा जल है, 27 बार कैसे चढ़ा देंगे। तो अपने उस 1 लोटे जल में से थोड़ा थोड़ा जल रुक रुक कर 27 बार आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी पर। कितनी बार? 27 बार, 27 बार, है ना। तो जैसे कि एक बार आपने जल चढ़ाया फिर रुक गए, फिर दूसरी बार चढ़ाया फिर रुक गए, फिर तीसरी बार चढ़ाया फिर रुक गए, फिर चौथी बार चढ़ाया फिर रुक गए। इस तरीके से पूरे 27 बार, 27 बार, 27 बार आपको भगवान शिव जी पर जो है थोड़ा थोड़ा करके जल समर्पित करना है। ठीक है, यह जो नियम है ये सिर्फ 16 दिनों के लिए है, पितृपक्ष के लिए है। और पितृपक्ष में आप इसी तरीके से भगवान शिव जी पर जल चढ़ाएं। इससे आपके पितरों को भी कहीं ना कहीं जल मतलब पहुँच जाएगा भगवान शिव जी के द्वारा, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े उपाय के बारे में, जो कि आपको इन पितृपक्ष के 16 दिनों में कभी भी कर लेना है जब आपका मन कर जाए। पर कोशिश हमेशा ये करना है जब आप यह वीडियो देख रहे हो उसके बाद ही आप ये उपाय कर लो। तो जितना जल्दी पितृपक्ष में आप ये उपाय कर लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब जो दूसरा उपाय है ये आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, आपके मतलब जो आपको सुख प्रदान करने के लिए है, और आपके पितरों को इससे शांति भी मिलेगी इस उपाय को करने से, अगर आप इस उपाय को करते हैं। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि अगर आप लोग इस श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में कुछ ज़्यादा ना कर पाओ अपने पितरों के लिए, तो ये छोटा सा उपाय ज़रूर कर लेना। इस उपाय में आपको करना ये है कि एक पत्ता लेना है। अब ये पत्ता कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के लिए आप लोग चाहे एक पान का पत्ता ले लो, चाहे एक मतलब पीपल का पत्ता ले लो, है ना। कोई सा भी एक पत्ता ले लो जो भगवान शिव जी पर कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से समर्पित होता हो, है ना। तो कोई भी एक पत्ता ले लो। उदाहरण के लिए हमने आपको पान का पत्ता बता दिया और पीपल का पत्ता बता दिया। ठीक है, तो एक पत्ता लेकर आपको करना क्या है कि प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर आपको करना क्या है कि एक पीपल के पत्ते के ऊपर आपको रखनी है पुड़ी। क्या रखनी है? पहले तो अपने घर में पुड़ी बनवानी है। सुबह सुबह एक पीपल के पत्ते के ऊपर आपको पुड़ी रखनी है, या जो भी आप पत्ता ले रहे हो उसके ऊपर एक पुड़ी रखनी है। उस पुड़ी के ऊपर थोड़ा सा मीठा कुछ भाग रख देना है, गुड़ शक्कर जो आपको मिल जाए, थोड़ा सा मीठा भाग। उसके बाद में थोड़ा सा नमकीन भी आपको रखना है। देखो, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। पुड़ी लेना, उसके ऊपर थोड़ा सा मीठा रखना, थोड़ा सा नमकीन जो भी हो आपके पास वो भी रखना। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है कि अपनी मनोकामना करना है, अपने पूर्वजों के नाम का स्मरण करना है। क्या करना है? अपने पूर्वजों के नाम का स्मरण करना है। अब आपके घर के आसपास हम जो 3 वृक्ष बता रहे हैं, इन वृक्षों में से कोई एक वृक्ष है तो आपको वहां पर जाना है। ठीक है, कौन सा वृक्ष है 3 वृक्षों में से, वो आप सुनिए। देखिए, सबसे पहला वृक्ष है पीपल का वृक्ष, जो कि आपके मतलब पितरों के तुल्य होता है। दूसरा वृक्ष है वट वृक्ष, ये भी आपके मतलब पितरों के लिए तुल्य होता है। तीसरा वृक्ष है बेलपत्री का वृक्ष, है ना, ये भी आप मतलब पितरों के लिए तुल्य होता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास पीपल, वट वृक्ष या बेलपत्री का कोई भी वृक्ष है, तीनों में से कोई भी
एक वृक्ष है तो आपको उस वृक्ष के नीचे इस पत्ते को लेकर जाना है जिस पर आपने पुड़ी, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमकीन रखा हुआ है। उस वृक्ष के नीचे जाकर आपको अपनी मनोकामना करके अपने पूर्वजों के नाम का स्मरण करते हुए इस मतलब पत्ते को वहाँ पर उस वृक्ष के नीचे रख देना है। ठीक है, होना वो पीपल का या वट वृक्ष का या बेलपत्री का, कोई सा भी एक वृक्ष होना चाहिए। उसी वृक्ष के नीचे जाकर आपको यह वाला उपाय करना है और अपनी मनोकामना भी बोलना है, इससे आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। वृक्ष बड़ा होना चाहिए, छोटा वृक्ष नहीं होना चाहिए, जिसकी छांव में बैठकर आप ये उपाय कर सकें। ठीक है, मनोकामना भी बोल दीजिएगा, आपकी वह मनोकामना भी बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, इस उपाय को आप श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष के किसी भी एक दिन कर सकते हैं। आपको सुख का आनंद होगा, अनुभूति होगी और आपके पितरों को भी इस उपाय को करने से शांति मिलेगी। ठीक है, ये बहुत ही विशेष उपाय है, आप ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों ये जो पितृपक्ष चल रहे हैं, ठीक है, पितृपक्ष में जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो उसी दिन से आप ये उपाय करना चालू कर देना। रोज़ प्रातःकाल सुबह सुबह पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में आप ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो रोज़ एक गोबरे की कंडी करके, मतलब गोबरी जो गाय गोबर कर देती है और वो रखा रखा सूख जाता है, उससे हमेशा आप लोगों को जो है एक कंडी करनी है। एक गोबरी जो है वैसी गोबरी लेकर उसको मतलब जलाकर उसकी मतलब उसको अच्छे से आपने जला लिया है ना, उसकी कंडी हो गई। उसके बाद में आपको बस प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर क्या करना है कि उसके ऊपर गुड़ और शक्कर का मात्र आपको भोग जैसा लगाना है। ठीक है, क्या करना है, गुड़ और शक्कर का मात्र भोग जैसा लगाना है। किसी भी गोबरी या कंडी को करके उसके ऊपर गुड़ या शक्कर का भोग लगा देना है। इससे होगा क्या कि ये जो गुड़ और शक्कर का भोग लगा रहे हो, पहले ये भगवान शिव जी के पास जाएगा, फिर भगवान शिव जी से सीधा आपके पितरों तक जाएगा। ठीक है, तो ये नियम भी आप लोग जो है क्या कर लो, इन 16 दिनों में बना लो, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले सबसे बड़े और विशेष उपाय की, जो कि आपको इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में ज़रूर करना है, जो कि हम आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों अब यह वाला उपाय भी 1 लोटे जल का उपाय है, पर यह थोड़ा सा अलग उपाय है। इस उपाय में आपको 3 वृक्षों के नीचे जाना है और तीनों ही वृक्षों के नीचे जाकर जल चढ़ाना है। ठीक है, यह है पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में। पहले वे 3 वृक्ष आप सुन लीजिए, उसके बाद आप लोगों को उपाय बताते हैं और इस उपाय को करने का एक समय है। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, देखिए पहला वृक्ष है बेलपत्री का वृक्ष, दूसरा वृक्ष है पीपल का वृक्ष और तीसरा वृक्ष है वड का वृक्ष, मतलब बट का वृक्ष, जो मतलब बट का पेड़ होता है ना, वो वाला वृक्ष है ना। तो ये 3 वृक्ष आपके घर के आसपास होना चाहिए इस उपाय को करने के लिए। अब इस उपाय में आपको करना क्या है, 1 लोटा जल तो आपको भरना ही भरना है। ठीक है, बस उस 1 लोटे जल के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध आपको डाल लेना है। क्या डालना है, कच्चा दूध। कच्चा दूध कहने का मतलब है कि शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। उस दूध को आपको गर्म नहीं करा होना चाहिए, मात्र गाय का दूध लेकर आना है और कच्चा दूध ही आपको थोड़ा सा अपने जल पात्र के अंदर, या 1 चम्मच या 1 चम्मच से ज़्यादा हो रहा है तो वो भी आप लोग डाल सकते हो। तो थोड़ा सा कच्चा दूध अपने 1 लोटे जल के अंदर डालकर प्रातःकाल सुबह सुबह सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना, थोड़ा सा जल चढ़ाना, बेलपत्री के वृक्ष नीचे वहाँ पर धूप देकर फिर जाना पीपल के वृक्ष नीचे, वहाँ पर थोड़ा सा जल चढ़ाना, फिर आखिरी में जाना बड़ के पेड़ के नीचे, वहाँ पर जाकर पूरा जल चढ़ा देना। मतलब 3 जगहों पर बराबर मात्रा में आपको इस लोटे से जल चढ़ाना है, इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, है ना। अब इस उपाय को जो करने का समय है ना, वो है सुबह के 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, इससे पहले नहीं करना है। ठीक है, कब से कब तक है, क्योंकि पितरों का भी कुछ समय होता है, मतलब इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में, इसीलिए इस उपाय को करने का समय है। ये जो 1 लोटे जल के अंदर आप दूध लेकर जाएंगे शुद्ध देसी गाय का, और जो बेलपत्री, पीपल और बड़ के पेड़ के नीचे आप लोग चढ़ाएंगे, इसको चढ़ाने का समय 10 बजे से लेकर, सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच में आप लोग कभी भी चढ़ाएं। ठीक है, इससे ना पहले चढ़ाएं ना बाद में चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इससे भी आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में ज़रूर करना है, अगर आप अपने पितरों को इस मतलब प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने घर से दुख और समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह वाला जो उपाय है ना, इस उपाय में आपको एक विशेष मतलब बात ध्यान रखनी है कि इस उपाय को करने के लिए आपके घर में तुलसी जी का क्यारा होना चाहिए, मतलब कि तुलसी जी का पौधा होना चाहिए, है ना। और आपके घर में जहाँ पर तुलसी जी का पौधा हो वहीं पर जाकर आपको यह उपाय करना चाहिए। ठीक है, अब यह जो जितने भी उपाय श्राद्ध पक्ष के, पितृपक्ष के होते हैं, ये प्रातःकाल सुबह सुबह ही होते हैं, तो यह वाला उपाय भी प्रातःकाल सुबह सुबह का ही होगा, है ना। आपको करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़ मतलब स्नान करके शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर आपको आ जाना है अपने तुलसी के क्यारे के पास। वहाँ पर आपको एक छोटी सी कटोरी रख देनी है, खाली कटोरी रखनी है, कोई उसमें कुछ भी आपको चीज़ या पानी वगैरह कुछ नहीं भरना है। अपने तुलसी के क्यारे के पास मात्र एक छोटी सी आपको कटोरी रख देनी है ना। कटोरी रखने के बाद आपको करना क्या है
कि आपके घर में जो भी गंगा जल हो, आप जिस भी पवित्र नदी में कभी स्नान करने के लिए गए हों और वहाँ से कोई गंगा जल लेकर आए हों, ठीक है, तो कोई भी गंगा जल जो आपके घर में हो, उस गंगा जल को लेकर आपको आ जाना है अपने तुलसी जी के क्यारे के पास में, है ना। किसी भी पात्र में आप लोग रख लाना, पर एक कटोरी अलग से जो है, मतलब खाली कटोरी तुलसी के क्यारे के पास में भी आप लोग रख लेना, ठीक है। और इस उपाय को करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को आपके घर का कोई भी मतलब मुख्य सदस्य या जो करना चाहे वो इस उपाय को कर सकता है, आपके घर में जो थोड़ा बड़ा हो, है ना। कोई भी बड़ा व्यक्ति या कोई भी मुख्य सदस्य इस उपाय को आपके घर में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर किसी एक व्यक्ति को ही ये उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो करना क्या है, तुलसी के क्यारे के पास में खाली कटोरी रखकर अपने साथ में वह जो गंगा जल है जो भी आपके घर में है, वह गंगा जल लेकर आपको आना है अपने तुलसी के क्यारे के पास में। अब अपने आपको सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा गंगा जल लेना है, समझ रहे हो ना आप, अंजनी में अपने सीधे हाथ की हथेली में, क्योंकि एक हाथ में तो आप जल को पकड़ोगे और तो सीधे हाथ की हथेली में आप लोग थोड़ा सा गंगा जल लेना, ठीक है, जो भी आपके घर में गंगा जल हो। गंगा जल को अपने सीधे हाथ की अंजलि में लेकर आपको करना है अपने पूर्वजों का स्मरण करना है, अपने पितरों का स्मरण करना है। क्या करना है, पूर्वजों का स्मरण करना है, पितरों का स्मरण करना है, और काशी विश्वनाथ का नाम लेकर आपको इस जल को जो आपने अपने सीधे हाथ की अंजलि में लिया हुआ है, ये आपको उस कटोरी में छोड़ देना है जो आपने तुलसी के क्यारे के पास में अभी खाली कटोरी रखी हुई है, ठीक है, उस कटोरी में छोड़ देना है ना। फिर वापस से जल लेना है, गंगा जल लेना है, वापस से मतलब पितरों का स्मरण करते हुए, काशी विश्वनाथ जी का नाम लेते हुए वापस से जल को छोड़ देना है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को यही क्रिया 5 बार या 7 बार दोहरानी है। मात्र करना यही है कि आपने जो भी गंगा जल लिया है उसको अपने सीधे हाथ की अंजलि में लेकर आपको सबसे पहले अपने पितरों का, पूर्वजों का स्मरण करना है। उसके बाद में काशी विश्वनाथ जी का नाम लेना है और इस जल को उसी खाली कटोरी के अंदर मतलब डालते जाना है। कितनी बार डालना है, 5 बार डालोगे या तो 7 बार डालोगे, और डालने के बाद जो है भगवान से प्रार्थना कर लेना है वहीं पर। इससे आपके जो पितृ होंगे, जो पूर्वज होंगे, उनको मोक्ष प्राप्त होगा। आप कहीं पर मतलब किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर मतलब कोई पुण्यदान नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप इन उपायों को घर में ही कर लेते हैं ना, तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप उनके मोक्ष के लिए इतने सारे उपाय कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए इतने सारे उपाय कर रहे हैं। तो इसी से आपके घर की जो दुख और समस्या हैं वो भी दूर हो जाएंगी, साथ ही में आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। साथ ही में दोस्तों बहुत सारे उपाय हैं जो कि आप इस पितृपक्ष में कर सकते हैं, जो कि आने वाली वीडियोज़ में आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या आती है इन सभी उपायों को करने में, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पितृपक्ष के, श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन पर आप इन उपायों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जल्दी से जल्दी और पूरे मन और पूरे भाव से इन उपायों करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी आपको समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।